दोस्तों, भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती है। डोकलाम विवाद के कारण इन दोनों देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लेकर पहले भी अपना ऐतराज जता चुका है। इतना ही नहीं, चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। आए दिन चीनी नौसेना हिंद महासागर में अपने जहाज़ों को भेजने की हिमाकत भी कर रही है। चीनी नौसेना के पास इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जिसे हमने खुद बनाकर तैयार किया है। इसके अलावा भारत एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी प्लानिंग कर रहा है, जो बाकी के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से 1.5 से लेकर 2 गुना बड़ा होगा, यानी ये एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारत को इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों बनाना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि अगर भारत को पूरे के पूरे हिंद महासागर को डोमिनेट करना है तो हमें कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चीन की हरकतें दिन ब दिन हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल। क्योंकि भारत के पास अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो हमें उसके घर में जाकर चैलेंज करना आसान हो जाएगा, जैसा कि अमेरिका करता है। ठीक वैसे ही हमारी नौसेना को भी दक्षिण चीन सागर में जाना होगा। इस इलाके में हम पूरे के पूरे चीन को अपने रडार में ले सकते हैं। यहाँ तक कि चीन की 70% पॉपुलेशन भी समुद्र के किनारे पर ही रहती है, जिन्हें युद्ध के वक्त अपने निशाने पर लिया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए भारतीय नौसेना को जरूरत है एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की। इसलिए भारत अब सुपर कैरियर को बना रहा है, जिसका नाम होगा INS विशाल। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत में मतलब भव्य होता है। यह INS विक्रांत के बाद भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विक्रांत की तरह विशाल को भी इंडियन नेवी के कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की योजना है। INS विशाल के 65,000 टन वजनी होने की उम्मीद है, यानी यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। INS विशाल पर 55 फाइटर जेट तैनात होने की उम्मीद है, जबकि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत का वजन 45,000 टन के आसपास है। और INS विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर करीब 30 फाइटर जेट को ही तैनात कर सकते हैं। INS विशाल को बनाने का काम नेवी ने साल 2012 में शुरू किया था। पहले डिज़ाइन के लिए किसी भी देश से मदद नहीं लेने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में नेवी की नेवल डिज़ाइन ब्यूरो ने रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डिज़ाइन से मदद लेने का फैसला किया, जिसके बाद भारत और अमेरिका ने मिलकर 2015 में डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए ग्रुप बनाया। 2018 में नेवी के इसका निर्माण कार्य 2021 तक शुरू होने की संभावना जताई गई थी। अब इसके 2030 तक नेवी में शामिल होने की संभावना है। लेकिन भारत की इस रणनीति का पता चीन को भी अच्छे से है, और पिछले कुछ महीनों से ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि चीन आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज की कैरियर किलर मिसाइल दे सकता है। क्योंकि यह बात हम सभी को तो क्या पूरी दुनिया को पता है कि चीन कभी भी भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को मारकर गिरा नहीं सकता, और अगर ऐसा वो करता है तो यह हरकत चीन की तरफ से युद्ध का आगाज़ माना जाएगा, और चीन कभी भी किसी भी युद्ध में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेता। इसलिए हो सकता है कि चीन पाकिस्तान को कैरियर किलर मिसाइल दे दे, क्योंकि ये बात चीन को भी अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल भारत और पाक के बीच POK को लेकर युद्ध होना तय है। और अगर ऐसे में पाकिस्तान ने चीन की मिसाइल का इस्तेमाल करके हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर दिया, तो आपको बता दें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मारा जाना भारत को रणनीतिक तौर पर 10 साल पीछे फेंक सकता है। वो इसलिए क्योंकि पहले तो एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। हाल ही में हमने जो INS विक्रांत बनाया है, उसी को बनाने का खर्चा $3 अरब का था, यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए। उसके बाद उस पर लड़ाकू विमान तैनात होते हैं, जिनकी कीमत तकरीबन $5 बिलियन के आसपास होगी। हेलीकॉप्टर भी होंगे, ड्रोन भी होंगे, सैनिक भी होंगे, इसके साथ ही कई मिसाइलें भी होंगी। यानी जितना पाकिस्तान का 1 साल का डिफेंस बजट होता है, उतना तो हमारे INS विक्रांत को बनाने और उस पर हथियारों को तैनात करने का खर्चा हुआ है, और इन्हें बनाने में कम से कम 10 साल का वक्त लगता है। इसीलिए अब भारतीय नौसेना ने एक ऐसा फैसला किया है कि उनके पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं या फिर बनाए जाएंगे, उन सभी को BMD शील्ड से लैस किया जाएगा। BMD शील्ड भारत द्वारा बनाया गया अब तक का एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, जो किसी भी तरह के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है।
यह एक 2 टायर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस 2 टायर डिफेंस शील्ड की पहली परत पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आसानी से 50 से 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइलों को रोक और नष्ट कर सकता है। PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता है, जो इसे एक मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा बना देता है। दूसरी परत यानी कम ऊंचाई के मिसाइलों को इंटरसेप्ट के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी AAD मिसाइल है। एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 7.5 मीटर लंबी और 1.2 टन वजनी AAD को साल 2018 में अब्दुल कलाम सेंटर से सफल परीक्षण किया गया था, जहां 1500 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल को इसने पलक झपकते ही नष्ट कर दिया था। ऐसे में PAD के असफल होने की स्थिति में AAD किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की जमीन को छूने नहीं देगा। ऐसे में आप ही सोचिए कि अगर BMD को सभी भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कर दिया गया तो क्या दुश्मन के कैरियर किलर मिसाइल हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर का कुछ बिगाड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे दोस्तों, भारतीय नौसेना के इस फैसले पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। BMD शील्ड का भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होना भारतीय सेना के लिए कैसा है? क्या ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।